लैंड लॉ एलएलबी का एक पेपर है जो देखने में तो बहुत फास्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसके सिलेबस को जब गौर से देखिएगा तो मुश्किल से 10 या 11 टॉपिक्स हैं जिसमें पूरा लैंड लॉ सिमट के आ गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं लैंड लॉ की क्लास। और सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या यूँ कहो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो किसी भी सेमेस्टर्स एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं वो आपको नोट डाउन करा दूंगी। इसके बाद टॉपिक वाइज सारी क्लासेस अपलोड करूंगी। तो सबसे पहले लैंड लॉ का जो यूनिट 1 है उसमें 4 क्वेश्चन या 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, क्योंकि यही आपका बेस है। और ये जो शुरू के यूनिट 1 के क्वेश्चन है ना, ये यूपी स्पेशल है। तो जो यूपी में ही दे रहे हैं सेमेस्टर्स एग्जाम या तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है। तो पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की विशेषता, उद्देश्य, पूरा उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उस संहिता का, वो ये बेसिक नॉलेज के लिए आपके लिए ज़रूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरा है ग्राम सभा का अर्थ, उसके कार्य और शक्ति और गठन। तो दो इम्पॉर्टेंट हैं फर्स्ट यूनिट में, एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा का अर्थ, कार्य, शक्ति और गठन, और ग्राम पंचायत का अर्थ, कार्य, कर्तव्य और शक्ति। इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ करिएगा तो कंपैरिजन करना भी आसान होगा। तो इस तरह से इसको मान लीजिए कि ये एक क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है भूमि प्रबंधन समिति का गठन, कार्य और शक्ति। तो भूमि प्रबंधन समिति जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 से बेसिकली आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की संपूर्ण विशेषता और उद्देश्य, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में पूरा डिटेल, और तीसरा है भूमि प्रबंधक समिति। ये 3 टॉपिक हैं। अब यूनिट 2 में क्या है, तो यूनिट 2 में है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के द्वारा मान्य खातेदार का वर्ग का वर्णन करना। अब खातेदार के वर्ग कौन कौन से हैं, उसी से लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और आप जो है उन चारों वर्गों को पढ़ लीजिएगा तो उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर सकते हो। तो बेसिकली यूनिट 2 जो है इसी एक टॉपिक पे बेस्ड है कि खातेदारी क्या होती है, खातेदारी के कितने प्रकार है। तो 4 प्रकार है, सक्रमणीय, अक्रमणीय, और इसके बाद है आपका आसामी, और एक चौथा। तो चारों को एक ही में करके करेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा टॉपिक ही तैयार हो जाएगा। और इसके बाद एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बेदखली। बेदखली क्या होता है, पूरा बेदखली की व्याख्या करना, उस पर पूरी टिप्पणी लिखनी है। एक एस्से की तरह आपको ये समझना और याद करना है। ठीक है, ये यूनिट 2 हो गया। अब यूनिट 3 में आता है जोत क्या होता है, पट्टा, उसका समर्पण, उसका परित्याग, ये सारी टर्मिनोलॉजी है। मतलब सरकारी पट्टेदार, उसका परित्याग, उस पर जोत करना, फिर उसको परित्याग करना, समर्पण करना क्या होता है, ये उससे रिलेटेड है। और भूमि आवंटन की क्या प्रक्रिया होती है, उसका वरीयता क्रम किस तरह से डिसाइड होता है जब भूमि आवंटित की जाती है, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 4 जो है वो है राजस्व न्यायालय, राजस्व प्राधिकारी और राजस्व परिषद का गठन, उसके कार्य, इन सब से रिलेटेड। और इसके बाद आता है अपील से क्वेश्चन, और फिर है दाखिल, खारिज, नामांतरण, सीमा चिन्ह, इसकी प्रक्रिया। तो इस तरह से जो लैंड लॉ का टॉपिक्स है ना, पूरा बुक जो है वो इन्हीं टॉपिक से कनेक्टेड है। और जब आप एक साथ पढ़ोगे तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब पहले आप पढ़ोगे उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता की विशेषता, अब विशेषता में ही आप जाओगे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। ग्राम सभा का अर्थ पढ़ लोगे, कार्य पढ़ लोगे, शक्ति पढ़ लोगे, गठन पढ़ लोगे, फिर ग्राम पंचायत का अर्थ, कार्य, कर्तव्य और शक्ति पढ़ लोगे, दोनों में कंपैरिजन कर लोगे। जब ग्राम सभा ग्राम पंचायत पढ़ लोगे तो भूमि प्रबंधन की समिति क्यों गठित की गई है, उसका कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ पढ़ोगे। और फिर जब सारे कार्य शक्तियाँ पढ़ लेते हैं तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी आता है खातेदार। तो खातेदार क्या होते हैं उसको समझोगे, और खातेदार के 4 वर्गों के बारे में पढ़ेंगे। जब खातेदार के 4 वर्ग पढ़ लेंगे तब फिर आएगा कि अगर ये खातेदार है तो इनको बेदखली की कैसे व्याख्या करनी है, उस पर एक पूरा निबंध की तरह। उसी में टर्मिनोलॉजी आती है, जोत क्या होता है, पट्टा क्या होता है, समर्पण क्या होता है, परित्याग क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको समझना है। और भूमि आवंटन की क्या प्रक्रिया होती है और कैसे वरीयता कम डिसाइड होता है। और फिर लास्ट में यूनिट 4 इन सब से रिलेटेड है कि ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है समेट करके, राजस्व न्यायालय, राजस्व प्राधिकारी और राजस्व परिषद के पास। कैसे जाती है, अपील के थ्रू जाती है। और क्या प्रक्रिया है, तो दाखिल, खारिज, नामांतरण, सीमा चिन्ह, इसके द्वारा ही प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से चारों यूनिट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। सुनने में बोरिंग है पर पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। तो अब क्लासेस जो है वो यूनिट वाइज सारी क्लासेस अपलोड है, आप उसको देखिएगा। और अगर समझ में आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।